अगला चैप्टर है चैप्टर 7, सरल रेखाओं के युग में तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं। सरल रेखाओं के युग में तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं। हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 7, सरल रेखाओं के युग में तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं। समांतर सरल रेखाएं, बोलो। सरल रेखाओं के युग में तिर्यक छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं। सबसे पहले समझेंगे कि छेदक सरल रेखाएं क्या है। एक दूसरे को काटती हुई जब रेखाएं चलेंगी, काटती हुई का मतलब एक वैसे रेखा है, कोने आके काट देगा इसे, तो इसको छेदक सरल रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेदक सरल रेखा। यदि दो सरल रेखाओं को बढ़ाने पर यदि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो वो दोनों छेदक सरल रेखाएं कहलाती हैं। दो गो रेखा रहेगा और अगर कहीं ना कहीं जाके वो कटेगा, मान लो कि ऐसे खींचे, बोलो कि ये बताओ ये छेदक रेखा है कि नहीं है? नहीं है। हम क्या बोले हैं कि अगर दो गो रेखा दिया रहेगा और उसको बढ़ाइए आगे की तरफ, अगर बढ़ाने पर वो कट जाएगा कहीं तो वो छेदक रेखा है। बढ़ाने पर कटा कि नहीं? अब एगो मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी बढ़ाने पर तो कौनो रेखा कट जाएगा, बढ़ाने पर तो कौनो रेखे कट जाएगा, तब तो सब ये क्या कहा जाता है? छेदके रेखा है। अरे नहीं, तुम इसको बढ़ा के देख लो, कतनो बढ़ाओ ले आगे, कतनो बढ़ाओ कटेगा ये समांतर सरल रेखा है। कौन सा रेखा है? समांतर सरल रेखा है। छेदक सरल रेखा ही कटेगा। जैसे ये बोर्ड का ये बनाया गया है बॉर्डर, इसको हम कतनो आगे बढ़ाएंगे कटेगा। ट्रेन का पटरी जाता है, कब होता है कि जाके अपने में मिल जाता है इसे? यस सर, वो दोनों जाके अपने में मिल जाता है। ट्रेन कैसे पटरी जा रहा है, दूगो है आपने में जाके वहां मिल जाता है, तो ट्रेन वैसे कुल फट जाएगा, उठा मुर्खे का रे। यस सर कह रहा है फट देनी। बोलो, यदि दो सरल रेखाओं को बढ़ाने पर वे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें तो वे दोनों छेदक रेखाएं कहलाते हैं। जैसे ये रेखा हो गया और ये रेखा हो गया, ए रेखा ये रेखा, ये दोनों एल और एम, एल और एम, ये रेखा ये दोनों एल और एम छेदक सरल रेखाएं हैं। एल और एम छेदक सरल रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को क्या करेगा? अरे बोलो, समझ में जाएगा? लिख लो। अगला आता है समांतर रेखा। भी तुरंत बता रहे थे कि दो गो रेखा खींच दीजिए इसे, ये कहीं एक दूसरे को काटेगा उटेगा नहीं, तो इसी को कहा जाता है समांतर ये रेखाएं या समांतर सरल रेखाएं। क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं या समांतर सरल रेखाएं। दो गो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो कौन सा रेखा हो जाएगा? वो छेदक। कौन सा रेखा हो जाएगा? नहीं काटेगा, समांतर। नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा तो यदि दो रेखाओं को बढ़ाने पर वे कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है तो ऐसी रेखाएं समांतर सरल रेखाएं कहलाती। समांतर सरल रेखा कहलाती है। ऐसे अगर ये रेखा दिया है, ए रेखा और ये रेखा, तो ये दोनों जो रेखा हैं एल और एम, ये कतनो बढ़ा लो कटेगा नहीं, तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा? समांतर ना। यहां
एल और एम समांतर सरल रेखा है। यहां एल और एम समांतर सरल रेखाएं हैं। कौन सा रेखा है? समांतर। समझ में आ जाएगा? एक दूसरे को काट देगा कहीं जाकर के, छेदक काट देगा तो, नहीं काटेगा तो समांतर, नहीं काटेगा तो दिक्कत है कोई? बना लो। अब आता है तिर्यक छेदी रेखा। दो रेखा को अगर तीसरा रेखा आके काट दे, दो रेखा पहले से दिया हुआ है और कोनो तीसरा आया और दोनों को काट दिया, तो तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? तिर्यक छेदी रेखा। यदि एक सरल रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को एक या उससे अधिक बिंदुओं पर काटे तो उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जैसे ऐसे रेखा दिया हुआ था, ए रेखा ई रेखा ऐसे दिया हुआ है। हम तो रेखा पढ़ा रहे हैं, हम कोई का नाम थोड़े न ले रहे हैं। अब जिसको चिढ़ना है चिढ़े, हमरा का दिक्कत है? हो नहीं तो हम तो रेखे ना पढ़ा रहे हैं जी। एल एम, अब उसके नाम पे पढ़ाई हो रहा है तो हम क्या करें? एन। देखो हई दोनों रेखावा था ना, ए रेखा ए रेखा, दो रेखा था ना, इसको ई रेखा काट रहा है गे? नहीं काट रहा है। हई दोनों रेखवा के हई रेखवा काटत है कि ना काटत है? काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है ना। तो ये जो रेखा कहलाएगा वो तिर्यक छेदी रेखा है। कौन सा रेखा है? इन दोनों रेखाओं को लिखेंगे यहां एन, एल और एम को काट रहा है, इसीलिए एन एक तिर्यक छेदी रेखा है। एन कौन सा रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है। एन कौन सा रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है। समझ में आ जाएगा? यहां पर अगर देखा जाएगा एन इन दोनों को काट रहा है ना, तो एन कौन सा तिर्यक है? अब बताओ, यहां पे ये बताओ जल्दी से कि तिर्यक छेदी रेखा कौन है? पी क्यू आर। तिर्यक छेदी रेखा कौन है? आए? क्या पी तिर्यक छेदी रेखा है? का नहीं, दो गो रेखा काटना चाहिए। तो ये थोड़े ना एक एक कट रहा है, ये भी एक एक कट रहा है, लेकिन ये दोनों को काट रहा है। तो आर कौन सा रेखा हो जाएगा? तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगा। चलो एक और बात पूछते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं, देखते हैं कौन बताता है। चलो जल्दी से बताओ, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा कौन तिर्यक छेदी रेखा है? कोई नहीं है, क्योंकि कहीं काट ओट नहीं रहा है ना। बना लो। नेक्स्ट, दो सरल रेखाएं और उनसे बने कोणों के नाम। दो सरल रेखाएं और उनसे बड़े कोणों के नाम। दो सरल रेखाएं और उनसे बने कोणों के नाम। दो सरल रेखाएं और उनसे बने कोणों के नाम। दो सरल रेखाएं और उनसे एक रेखा काटे तो उनसे 8 गो कोण बनता है। अब समझ लेना, यही जे देखो 8 गो कोण बनेगा। दो गो अगर रेखा रहेगा, कौन है रे? तो 8 गो कोण बनता है। देखो एगो ये रेखा है, ये रेखा, एगो ये रेखा, तो कौ गो कोण बनेगा? 8 गो। गिनो कौ गो? 1 2 3 4 5 6 7 और दिख गया 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 और अगर एक रेखा दो रेखाओं को काटेगा
तो कौ कोण बनेगा टोटल? 8 गो। कौ टोटल कोण बनेगा? 8 गो। कौ टोटल कोण बनेगा? 8 गो। कौ टोटल कोण बनेगा? 8 गो। देख रहे हो ना कौ कोण बना है? 8 गो। इन 8 कोणवन का नाम है, क्या है? नाम है। कौन कौन 8 गो कोण कौन कौन सा बना है? 8 कोण बना है। कोण एक ऐसे देखो, कोण का निशान इसे एल जैसा दिया जाता है, ऐसे ऐसे एल जैसा। कोण दो ऐसे बताए थे हम ही तो, फिर से बता दिए, डिलीट करो। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब इन कोणों का नाम है, क्या नाम है? 1 और 3। कोण 1 और कोण 3। 1 3 तीसरी के जैसा और कोनो कोण है का? 1,3 इसी के जैसा और कोनो कोण है का? 4,2 इसी के जैसा और कोनो कोण है का? 8,6 इसी के जैसा और कोनो कोण है का? 5,7। एकरा जैसन अब कोनो कोड नहीं होगा, देख लो। इसको कहा जाता है, ऐसे है, देख लो ध्यान से। नहीं है? अरे काट नहीं रहा एक दूसरे को, है ये कौन सा कोण बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कौन सा कोण कहलाता है? ये चारों के चारों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो एक के जैसा कोण फिर से, 2 और 5। 2 और 5 अंदर है ना, तो और 2 कोण अंदर है। 3 और 8 है अंदर। तो जानते हो कौन सा कोण कहलाता है? एकांतर। एकांतर अंत कोण नहीं, अंतः कोण। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब ध्यान से देखना, 2 इधर से देखो ऐसे है, देखो इधर से ऐसे है, ध्यान से देखो, है दिखाई दे रहा है? इधर से ऐसे है, ऐसे, तो इधर से भी देखो ऐसे है। तो कौन कौन है वो? 2,8 ठीक इसी के जैसे एक और होगा, ठीक इसी के जैसा और होगा। कौन कौन है बोलो? 3, तो इसके लिए कुछ ही है 5। 3,5 तो इसको कहा जाता है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः ठीक इसी के जैसा और होगा। देखो 4, 6, 4,6 एक और होगा 1,7। ये कहलाता है एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि बहरी है ना, बहरी बहरी है, एकांतर बाह्य कोण। कई प्रकार के कोण बना? शीर्षाभिमुख, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। और भी बन रहा है, अभी और भी बन रहा है। देखो 2 के जैसा कौन है? 3 के जैसा कौन है? 4 के जैसा कौन है? 1 के जैसा कौन है? 1 के जैसा है, तो ये कहलाता है संगत कोण। संगत कोण। आप लोग को क्या करना होगा, घरे जाकर के इसका अपने से लिखना होगा कि कौन कौन कहां कहां कोण बना है।
तब ये समझ में आएगा। संगत कोण बन गया। कई प्रकार का कोण बनेगा? 1 2 3 4 5 प्रकार का। कै प्रकार का? शीर्षाभिमुख कोण, बोलो शीर्षाभिमुख कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है?